की जाती है जो रास्ते से भटक जाए। रास्ते से भटकने वाले को रास्ता दिखाया जाता है, और जो भटकने के लिए ही आया हुआ है, प्लान के तहत आया हुआ है, एक साजिश के तहत आया हुआ है, सोच समझ के आया हुआ है, एक षड्यंत्र के तहत आया, उसे कौन समझाएगा? बिल्कुल पूरी तरह से इसको नष्ट नाबूद करना पड़ेगा, जड़ से खत्म करना पड़ेगा, इसके पीछे के साजिश वाले लोगों को खत्म करना पड़ेगा। भारत जिंदाबाद नहीं, भारत में रहेंगे, खाएंगे, यहाँ बोर्ड घूमेंगे, उत्तर प्रदेश जिंदाबाद नहीं बोलेंगे, बोलेंगे जय फलस्तीन। क्या फलस्तीन में ऐसी महिलाएं हैं? ये फलस्तीन को भी बदनाम किया जा रहा है। ऐसी अपमानजनक भाषा, फलस्तीन की महिला क्या, सीलमपुर की भाषा क्या, तुलसी नगर की भाषा क्या, उत्तर प्रदेश की भाषा क्या, किसी बहन बेटी की ऐसी भाषा नहीं हो सकती है। मोहम्मद साहब और अली की बात की जा रही है। मोहम्मद साहब अली ने कभी नफरत फैलाने की बात नहीं की, उन्होंने सदैव सद्भाव की बात की। नमस्कार दोस्तों, फरजाना जैसे ही बाहर आई, उसने जो वीडियो जारी किया उसमें और ज्यादा उसने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जो एक समुदाय के लिए बहुत ही शर्मनाक है। और उसने पुलिस की उन जो कहा था कि हम उसकी गाइडेंस कर रहे हैं, उसको जो है साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उन सभी बातों को भी नकार दिया। फरजाना ने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ गाय पर बोला था, उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी और कुछ ही घंटों के बाद उसको छोड़ दिया था। कई लोगों ने उनके घर पर जाकर हंगामा किया था, लेकिन पुलिस ये सोच रही थी कि इससे उसको सीख मिलेगी, लेकिन जो नया वीडियो उसने जारी किया उसमें तो और ज़्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। एक समुदाय के लिए तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जो सब समाज में स्वीकृत नहीं हो सकती, यानी एक के बाद एक गलती। और बात यह कि वो नाबालिग है। डॉक्टर साहब इस पूरे मामले को पहले से ही जानते हैं, अवगत हैं और इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं। डॉक्टर ए पी सिंह मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। ये जो फरजाना का केस है, फिर से ये इस वीडियो इसने जो है जारी किया और आपने सुना कि किस तरह के कि कौन से बाल हैं, ये बाल हैं, वो है ये, तो क्या लगता है कि ये चीज़ें पुलिस का जो ट्रीटमेंट था वो काम कर पाया, नहीं कर पाया? नहीं, फेल रहा, बिल्कुल फेल रहा, पूरी तरह से डैमेज, फेल। और उसके बाद पुलिस कस्टडी में जाने के बाद, जैसा पुलिस करे काउंसलिंग कराई, हमने मेंटल काउंसलिंग कराई, इस तरह से कराई, ये कोई मतलब नहीं बनता इसका। उसके पीछे और वो खुद साजिश करके ऐसा कर रही है, जिस तरह की अभद्र, अश्लील, असंसदीय, गैर कानूनी, अपमानजनक भाषा इस देश की बेटी तो नहीं कर सकती। हाँ, उसमें इस देश का कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। कोई नहीं मान सकता वो भारत की बेटी, इस्लाम की भी बेटी नहीं हो सकती। वो इस्लाम धर्म भी ऐसा नहीं सिखाता है, वहां भी सभ्यता है। बुर्का वहां की सभ्यता का प्रतीक है। महिलाओं का जो तरीका जीने का है, जिंदगी जीने का है, इस्लाम धर्म मानने वाली महिलाओं का बहुत आदर्श है, बहुत अलौकिक है। वो किसी धर्म की बात नहीं कर सकती। वो किस तरह से ऐसे बोल के, क्या जय फलस्तीन जो बोला, क्या फलस्तीन में ऐसी लड़कियां हैं? मैं पूछता हूं, क्या फलस्तीन में ऐसी महिलाएं हैं? ये फलस्तीन को भी बदनाम किया जा रहा है। ऐसी अपमानजनक भाषा, फलस्तीन की महिला क्या, सीलमपुर की भाषा क्या, तुलसी नगर की भाषा क्या, उत्तर प्रदेश की भाषा क्या, किसी बहन बेटी की ऐसी भाषा नहीं हो सकती है। जैसी भाषा का इस्तेमाल उस लड़की ने समाज के लिए, देश के लिए किया है, सनातन धर्म के मानने वालों के लिए क्या है, चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के लिए क्या, चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि केंद्र में देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्य और गृह मंत्री जी के लिए क्या है, गाय के लिए क्या है, जो गाय, गंगा, गीता, गायत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और कर रही है, उसके लिए कोई मतलब नहीं होता। उसने जय फिलिस्तीन बोला, जय हिंद नहीं बोला। जय हिंद नहीं, जय भारत माता नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं, भारत जिंदाबाद नहीं। भारत में रहेंगे, खाएंगे, यहाँ बोर्ड घूमेंगे, चांदनी चौक में जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, दिल्ली जिंदाबाद, चांदनी चौक जिंदाबाद, तुलसी निकेतन जिंदाबाद, गाजियाबाद, साहिबाबाद जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश जिंदाबाद नहीं बोलेंगे, बोलेंगे जय फलस्तीन। इसका मतलब आप किस तरह से हमारे देश के युवाओं को, जो जनरेशन है, न्यू यंग जनरेशन को कैसे गुमराह किया जा रहा है,
कैसे उनको मिसगाइड किया जा रहा है, कौन सी वो ताकतें हैं, कौन सी वो विदेशी शक्तियां हैं जो लगातार भारत को अस्थिर करना चाहती हैं, भारत की सभ्यता संस्कृति को अस्थिर करना चाहती हैं, भारत की जीवंतता को अस्थिर करना चाहती हैं, भारत के ज्वलंत जागृत इतिहास जो रहा है उसको, वर्तमान को खंडित किया जा रहा है। वर्तमान की मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम इसके पास है जो उसको मतलब गिरफ्तारी के बाद ये घर नहीं गई। कुछ लोगों के पास बताई जा रही है कि मेरिट बताई जा रही है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि देश विरोधी ताकतों के साथ इसका गठजोड़ हो सकता है, जिस तरह से फिलिस्तीन की बात की। जैसे बरेली में दंगे होने की चाहत थी लोगों को, वही हाल जैसे मुजफ्फरनगर में दंगे हुए उस तरह से किया गया, जैसे नूह और मेवात में हुआ, जैसे जहांगीरपुर में रामनवमी के दिन हुआ, जैसे तिरंगा यात्रा जब निकलती है तब ऐसी घटनाएं जो होती हैं, जिस तरह की घटनाएं जो लगातार देश में होती हैं, वो इसी बात से उन्हें परेशानी है, इसी बात से उत्तर प्रदेश के लोग उनमें परेशान है जो दंगा चाहते हैं, जो चाहते हैं इसके बोलने के बाद आगजनी होती, कर्फ्यू लगता, मारकाट होती, सीलमपुर जैसे दंगे कराने की साजिश ऐसे बुलवाकर, गाय के लिए बोलकर, गाय के बारे में बोलकर, सनातन धर्म के बारे में बोलकर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री के लिए बोलकर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के लिए ऐसा बोलकर ऐसा प्रयास किया जा रहा है, कुछ कुत्सित असामाजिक तत्व इकट्ठे हो और इकट्ठे होकर ऐसी घटना। झाटू झाटू जैसे शब्द, झाटू शब्द क्या है? ये शब्द तो बोल नहीं सकते, कोई महिलाएं सुन नहीं सकती उन शब्दों मुंह से। कितना अच्छा ऊपर वाले ने जो मुंह बनाया है उससे ऐसी बातें, ऐसी भाषाएं बोली जाएं, सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाए, आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए, सामाजिक सद्भाव को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और साइबर क्राइम के तहत ये केस बनना चाहिए। अब नाबालिग होने की बात की जा रही है, 2-2 निकाह उसके हो चुके हैं, नब्बी भी नाबालिग की बात की जा रही है, 2-2 निकाह हो गए। कितने आपके इंटरव्यू में देखा है, टू जेड के इंटरव्यू में देखा गया है, कितने लोगों की रेप केस, ये केस, उस केस में पीड़िता बन चुकी है, कंप्लेनेंट बन चुकी है। इस तरह से पूरा सामाजिक परिवेश जिस तरह से खराब किया गया, बदनाम किया गया, प्रदूषित किया गया, कुत्सित भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया, पूरी तरह से गैर कानूनी है और अपमानजनक है और पूरे सनातन धर्म के लिए बोला गया। इस तरह के शब्दों का प्रयोग इस देश के 80-85 करोड़ 100 करोड़ लोगों के लिए शब्द, 100 करोड़ से अधिक लोगों, और मैं तो कहता हूं 140 करोड़ लोगों के लिए बोला गया, क्योंकि कभी इस्लाम धर्म को मानने वाले ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, अपनी जुबान पे नहीं लाते, वही शब्दों का प्रयोग नहीं करते जैसा इसमें बोला गया। दूसरी बात है, जिस बात पर सबसे ज्यादा हंगामा, गाय पर माफी नहीं मांगी कि उसकी जुबान फिसल गई या कुछ हो गया, उसे कोई मतलब नहीं, जानबूझ के किया जा रहा है, जानबूझ के नफरत फैलाई जा रही है, नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, कांटों के बाग लगाए जा रहे हैं कि ऐसे कांटे वो जिसमें लोग घायल होते रहें। सनातन धर्म की परीक्षा ली जा रही है, हमारे देश के युवाओं की परीक्षा ली जा रही है जो सनातन धर्म के लिए, अपने देश के लिए काम करते हैं, उनकी बात की जा रही है। इस देश में, ये देश बहुत इतिहास का रहा है, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, इस देश ने शहीद अशफाक उल्लाह को माना है, इस देश ने रजिया सुल्ताना को माना है, इस देश ने डॉक्टर एपीजे कलाम को सम्मान दिया है। इसलिए सम्मान दिया है क्योंकि देश के महामहिम राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर कोई मतलब नहीं था, किसी ने उन्हें इस्लाम धर्म का रूप में माना हो, उन्हें इस देश का महामहिम राष्ट्रपति माना गया। अब्दुल हमीद को लोग आज भी सम्मान करते हैं और इस देश में ऐसे लोगों का सदैव सम्मान रहा है, लेकिन इस तरह से ऐसा बोलकर, ऐसी अपमानजनक, अश्लील, असंसदीय, गैर कानूनी भाषा का इस्तेमाल कोई बेटी नहीं कर सकती, उससे कराया जा रहा है। और पीछे के जो मास्टरमाइंड लोग हैं, इनका पता चलना चाहिए, इनका पर्दाफाश होना चाहिए, ये सामने आना चाहिए जो सपोर्ट कर रहे हैं। एक लड़की छूटने के बाद कैसे अपने घर नहीं पहुंची, कहां है वो, कहां रात बीत रही है, किसके साथ है, कौन फंडिंग कर रहा है, कौन ये सारी व्यवस्थाएं कर रहा है, ये सारी देखने समझने की बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई। एक तो वो जय फिलिस्तीन बोली,
उसने इकरा हसन का मुद्दा उठाया, यानी वो मुद्दा उठा रहा है जो मुस्लिम समुदाय को, बड़े समुदाय को टच कर रहा है। अली क्यों कहा गया? अब मोहम्मद साहब और अली की बात की जा रही है। मोहम्मद साहब अली ने कभी नफरत फैलाने की बात नहीं की, उन्होंने सदैव सद्भाव की बात की, उनके सदैव सद्भावना की प्रेम की। उनके नाम को बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तकों की नाम को ये लड़की बदनाम करके इस्लाम धर्म को बदनाम करना चाह रही। कौन मुस्लिम चाहेगा, मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, कौन मुस्लिम अपनी बहन बेटी को इन शब्दों का प्रयोग करते हुए देखना चाहता है? कौन मुस्लिम अपनी बहन बेटी को ऐसे शब्द बोलते हुए देखना चाहता है और दिखवाना चाहता है? कौन सुनना चाहता है, कौन सुनाना चाहता है कि उसकी बहन बेटियां इन शब्दों का प्रयोग करें, इन शब्दों का इस्तेमाल करें? तो इसका मतलब है कि कहीं अब जो लगा उससे उसकी लाइफ भी लगा कि कहीं ना कहीं लग्जरी लाइफ हो जी रही है, लगा कि कहीं कहीं कंफर्टेबल जोन में है, या कुछ लोगों ने उसको सेफ फील भी करवाया कि तुम कुछ भी बोलो कुछ नहीं होने देंगे तुम्हारा। मुझे ऐसा लगता है ये लोग तो वही हैं जो बरेली दंगा करवाना चाहते थे, मुजफ्फरनगर में सफल हो गए, ये लोग कराने वाले जहांगीरपुरी में सफल हो गए, नूह मेवात में महाशिवरात्रि पर शिवजी भोले बाबा को जल चढ़ाने वाली महिलाओं बहनों बेटियों के ऊपर लाठी डंडों गोलियों और पत्थरों से हमले किए गए, जो नंगे पर गर्भवती महिलाएं जा रही थी, ओम नमः शिवाय का जाप करती हुई जा रही थी, उन महिलाओं पर गोलियां चलाई गई, पहाड़ों के बीच में बैठकर लाठियां बरसाई गई, हरियाणा सरकार को एयर ड्रॉप करना पड़ा, ऊपर से पुलिस भेजनी पड़ी, हेलीकॉप्टर से। सोचिए ना, ये वही ताकतें हैं जो हमारे देश को चीरना चाहती हैं, बांटना चाहती हैं, डिवाइड करना चाहती हैं। और इस देश में जो पाकिस्तान कभी कभी कह देता टू नेशन थ्योरी, वह ऐसे लोगों को ही, और ऐसे लोग स्पॉन्सर किए जा रहे हैं, विदेशों से ऐसी ताकतें भेजी जा रही हैं, पैसे फंडिंग की जा रही हैं, जो हमारे देश के इस शांतिपूर्ण वातावरण को, सौहार्द वातावरण को खराब कर रहे हैं। अब ये लड़की जिस तरह से नया वीडियो सामने लाया, चैलेंज किया, तो इसका मतलब क्या नाबालिग होने का फायदा इसको अभी भी मिलेगा? नहीं, ऐसे नाबालिग के लिए नया बीएनएस कानून पूरी तरह से क्लियर है। इस तरह की भावना, इस तरह की बात, इस तरह के आईटी का एक्ट के अंदर, साइबर टेररिज्म के अंदर ये सब कवर होता है। जानबूझ के ऐसा बोलना, वायरल शब्दों का प्रयोग करना, असंसदीय अपमानजनक भाषा किसी भी धर्म के लिए हमारे संविधान में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के ऐसे संविधान में कहीं नहीं बोला गया। हमारे यहाँ नफरत की बात नहीं की गई, हमारे यहाँ हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति की बात की गई, जिसको इसने तोड़ने का काम किया है, कुचलने का काम किया है, खत्म करने का काम किया है, हमारे युवाओं की परीक्षा लेने का काम किया है। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ चलता है, विश्व के कल्याण की भावना की बात होती है। जब हम यज्ञ हवन करते हैं तो उसके समापन के कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये भाव हमारा रहा है, उसका अपमान है। और जो हम लोग अपनी सनातन धर्म की रीति रिवाज और पद्धति के अनुसार कर रहे हैं, उसको कुचलने का प्रयास किया गया, एक बहन बेटी का प्रयोग कराया गया। इन मर्दों में खुद सामने आने की हिम्मत नहीं हुई, इन मर्दों को खुद सामने आने पर बरेली में जो दंड मिला उसको योगी आदित्यनाथ जी कर के दिखा दिया। अब ऐसे देश विरोधी, समाज विरोधी, प्रदेश विरोधी, सनातन विरोधी लोग खुद आने से डरते हैं, बेटियों को आगे ला रहे हैं, नाबालिग बेटियों के नाम पे आगे ला रहे हैं, उनकी उम्र का दुरुपयोग करके कर रहे हैं, जबकि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड इतना लंबा निकला है जिससे साफ कुछ पता चलता है। ऐसे लोग ढूंढे जा रहे हैं, ऐसे सर्च किए जा रहे हैं। समाज के लोगों को, अपने बच्चों को भी देखना पड़ेगा। पहले तो कश्मीर में आतंकवादी बनाए जाते थे, पत्थर फेंकने वाले बनाए जाते थे, बच्चों का दुरुपयोग किया जाता था। एक समय था जब कोटा से नारकोटिक्स और ड्रग लाने के लिए बच्चों का रैकेट इस्तेमाल किया जाता था, बच्चों को कैरियर के रूप में लाया जाता था, बच्चों को कैरियर के रूप में प्रयोग किया जाता था। अब ऐसी बेटियों का प्रयोग हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण बात करें, और इस बात को कई लोगों ने उठाया भी है कि ये ऑर्गेनाइज तरीके से हो सकता है कि नाबालिग लड़की को आगे करके इस तरह से नफरत परोसी जाए, नफरत परोसवाई जा रही है, और बेटी का प्रयोग किया जा रहा है, उम्र का हवाला लिया जा रहा है, जिससे फंस जाओ तो उम्र का दिखावा करके छूट जाओ। लेकिन इस भावना से कुछ ऐसे देश विरोधी, समाज विरोधी, प्रदेश विरोधी, सनातन विरोधी लोगों को तैयार कर दो जो देश को खोखला करने में लग जाएं और दीमक की तरह काम करने लगे।
वो अभी भी बाज नहीं आ रही, अभी भी चुनौती दे रही है कि मैं कोई डरी नहीं हूँ, 2000 लोगों के सामने 2 चांटे लग गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं इसी तरह से रहूंगी। तो काउंसलिंग ठीक नहीं कर पाई पुलिस। नहीं, काउंसलिंग कहाँ, किसकी काउंसलिंग? उसकी की जाती है जो रास्ते से भटक जाए। रास्ते से भटकने वाले को रास्ता दिखाया जाता है, और जो भटकने के लिए ही आया हुआ है, प्लान के तहत आया हुआ है, एक साजिश के तहत आया हुआ है, सोच समझ के आया हुआ है, एक षड्यंत्र के तहत आया, उसे कौन समझाएगा, उसे कौन बचाएगा? तो ये तो ऑर्गेनाइज तरीके से, इसके पीछे की सच्चाई, इसके पीछे की हिस्ट्री, इसके पीछे का सपोर्ट सिस्टम जब तक बेनकाब नहीं होगा, चीजें नहीं बदलेगी। नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से इसको नष्ट नाबूद करना पड़ेगा, जड़ से खत्म करना पड़ेगा, इसके पीछे के साजिश वाले लोगों को खत्म करना पड़ेगा, और इसका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। अगर इस बीमारी ने ऐसी शुरुआत कर दी तो हमारा युवाओं का देश है, इसमें युवाओं की संख्या अधिक है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं युवाओं का देश है, युवाओं का भारत है, युवाओं की सदी है, युवाओं का समय है। अगर युवाओं को इस तरह से रास्ता दिखाया जाएगा, भारत की धरती पर खड़े होकर, हिंदुस्तान की धरती पर खड़े होकर, हिंदुस्तान के संसाधनों का प्रयोग करके, हिंदुस्तान के अन्न, जल, वायु, हवा और पंच तत्वों का प्रयोग करके जो व्यक्ति हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगा, सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा, भारत के खिलाफ बोलेगा, भारत सरकार के खिलाफ बोलेगा, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ बोलेगा, गाय, गंगा, गीता और गायत्री के खिलाफ बोलेगा, ऐसे लोगों का समूल समाधान। ये तो जय फिलिस्तीन बोली, जय हिंद नहीं बोली, जय फिलिस्तीन बोल रही। अली के मानने वाले डरते नहीं है, तो ये तो पूरी तरह से कम्युनलाइज कर रही, डिवाइड करना चाहती है पुलिस। अली के नाम को बदनाम किया जा रहा है, अली के नाम का सहारा लिया जा रहा है, अली के नाम जो जन्नत की बात करते हैं, यहाँ जो जोदक में जाने की बात की जा रही है। लेकिन ये सिस्टम मुझे लग रहा है कि ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज है, पूरी तरह से कोई ना कोई है जो इसके माइंड को चला रहा है पीछे से। ऑर्गेनाइज क्राइम है। मकोका इसीलिए बनी थी उस समय पहले कि ऑर्गेनाइज क्राइम किया जा रहा है, इसके पीछे वायरल करने वाले लोग हैं, सोशल मीडिया की टीम है, बाकायदा कंटेंट्स बनाए जाते हैं, बाकायदा ये सब कुछ किया जाता है, ये प्लान है सारा।